Hello everyone, welcome to Guidely Quantitative Aptitude channel and very good morning to all of you. So guys, आज है हमारा डे 22 वर्ड प्रॉब्लम्स का. ओके तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं. एंड इफ़ यू वांट टू परचेज गाइडली एक्सप्रेस वीडियो कोर्स तो आप परचेज कर सकते हो. यहाँ पर आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी. और एक चीज़ और है, अगर आप कुछ भी गाइडली से परचेज करते हो तो यू कैन यूज़ माई कोड MINA मीना20 फॉर 22% डिस्काउंट. ओके तो चलो स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन क्या है? ए स्टार्टेड अ बिजनेस विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 8,000. तो ए ने किया 8,000 से स्टार्ट बिजनेस को एंड 3 मंथ्स आफ्टर बी टेक्स ओवर द बिजनेस विथ 6,000 कैपिटल. तो यहाँ पर ए ने क्या किया, 3 मंथ के लिए किया. उसके बाद बी आता है, उसने अपना टेक ओवर ले लिया ए से कितना, और 6,000 रुपये का यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया. अब बोल रहा है आफ्टर 6 मंथ यहाँ पर सी इन्वेस्टेड 7,500. ठीक है, तो 6 मंथ बाद आया तो मतलब ये लास्ट के 6 मंथ के लिए आया होगा. और यहाँ पर ये इसकी बात करें तो ये 3 महीने बाद आया तो 9 मंथ के लिए आया होगा, क्योंकि पूरे 1 साल की बात कर रहे हैं यहाँ पर आगे. अब देखो क्या बोल रहा है, एंड ए एंटर्ड बिजनेस फॉर लास्ट 3 मंथ्स विद हाफ ऑफ हिज इनिशियल इन्वेस्टमेंट. मतलब क्या, प्लस यहाँ पर कर दो कि 3 मंथ के लिए ए फिर आया इसके आधे का, तो कितना 4,000 हो गया. ओके अब यहाँ पर 3 काटो, 3 3 9, 3 दूनी 6 एंड सारे जीरो यहाँ से 2 2 उड़ा दो. कितना हो गया ये 8 4 12 120 इस टू 180 एंड ये हो गया हमारा 75 दूनी 150. तो 3 से काटो, 3 चौको 12, 3 छंग 18, 3 पच्चे 15. ये आ गया इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो. आगे क्या बोल रहा है यहाँ पर, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट ऑफ ए. तो गाइस यहाँ पर ध्यान रखना, प्रॉफिट नहीं पूछा, प्रॉफिट परसेंट ऑफ ए पूछा. और टोटल इंटरेस्ट यहाँ पर कितना दिया है 6,000 एट द एंड ऑफ द ईयर. तो 6 4 10 5 15. ठीक है, 15 की वैल्यू यहाँ पर 6,000 के इक्वल दी हुई है. तो यहाँ पर 1 की वैल्यू कितनी हो गई 400 और ए का पूछा है तो कितना हो गया हमारा, ए का हो जाएगा 4 यूनिट की वैल्यू 1,600. तो इसका प्रॉफिट परसेंट पूछा है तो 1,600 ए का, और टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है 6,000 का इंटू 100 करोगे. 0 0 यहाँ से गए. ठीक है, ये कितना आ गया 160/6. तो ये हो गया 6 दूनी 18, सॉरी 6 दूनी 12, फिर 4 बचा, 6 4 36, फिर 4 बचा, 6 टाइम्स गया 6 6. तो ये 6-7% के आसपास आ जाएगा. ऑप्शन नंबर बी करेक्ट. नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरर मार्क्ड अप हिज गुड प्राइस 25% मोर देन हिज कॉस्ट प्राइस. ठीक है, तो यहाँ पर CP और अगर SP की हम बात करें तो सॉरी MP मार्क प्राइस, तो ये अगर 100 है तो ये 25% मोर है तो ये 125 हो गया. अब बोल रहा है क्या, वन शॉपकीपर बॉट दिस गुड्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर एट 10% डिस्काउंट. तो जो दूसरा शॉपकीपर है उसने परचेज किया, उसके लिए CP क्या हो जाएगा 125 का यहाँ पर पे उसने 10% का डिस्काउंट हुआ, मतलब मार्क प्राइस पे उसने खरीदा होगा, उसने 10% का डिस्काउंट देके. तो अब कितना हो गया, तो ये हो गया हमारा 90 इसका. ठीक है, तो ये इसके लिए CP हो जाएगा, दूसरे वाले के लिए तो कितना हो जाएगा ये 25 पंचे 125, 25 चौको 100. ओके, और यहाँ पर काटो 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 पंचे 10. ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा हमारा, ये हो गया 2 पचम 25, 5 चौको 20 और 21 22, 2 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10. ठीक है, ये आ गया CP अब नया. अब क्या कह रहा है, ही सोल्ड इट एट 1800 विच गिव्स 20% डिस्काउंट. तो 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5, मतलब 5 की चीज़ इसने 6 में बेच दी तो इसको प्रॉफिट हुआ है यहाँ पर 20% का. ठीक है, तो यहाँ पर SP, तो ये हो गया CP, ये हो गया SP दूसरे वाले शॉपकीपर के लिए. तो यहाँ पर 6 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, ये दे रखी है 1800. तो 1 यूनिट की कितनी हो गई यहाँ पर 300. तो यहाँ पर CP कितना हो गया 5 या 1500. ओके, और यही CP तो हमें दे रखा है, ये जो हमने निकाला है. ठीक है, इसी के तो इक्वल होगा, उसी पे तो इसको प्रॉफिट मिला होगा, तो इसको इक्वल कर दो 112.5. हमें बताना क्या है यहाँ पर, फाइंड द ओरिजिनल अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स, मतलब 100% की वैल्यू यहाँ पर बतानी है. तो ये तो परसेंटेज में होगा ना यहाँ पर. ठीक है, तो अपॉन में जब करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से ये जाएगा तो अपॉन में 100 आएगा. ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना, यहाँ पर पॉइंट लगा तो 2 पॉइंट आगे लग जाएगा, 100 चला जाएगा. तो 1.125 इक्वल टू 1500 के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारी जो वैल्यूज़ आई हैं यहाँ पर ये परसेंटेज में ही तो हम यहाँ पर लेट करते हैं इनको. ठीक है, तो यहाँ से ये गया तो यहाँ पर कितना आ गया 3 0 यहाँ आ गए. ओके, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 पचम 25, ये हो गया 3 1 2 3 4 5. तो 25 एकम 25 दूनी 50. ठीक है, 12,000 हो गया. ये 25 9 हो गया. ठीक है, तो यहाँ पर 3 तरह का 9, 3 चौको 12, 4,000 हो गया. अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तुम्हारी वैल्यू जो आएगी CP जो आएगा तुम्हारा आएगा वो 4,000 अपॉन में 3 कितना गया 3 एकम 3, 3 तरह का 9, 3 अप्रॉक्सीमेट आपका पूछा है तो 1333 आ जाएगा. ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल इफ़ हिज फादर इज़ 5 टाइम्स ऑफ राहुल्स एज 3 years ago and their age ratio will be 11:3 after
2 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पर 3 साल पहले राहुल की एज की बात कर रहा है और फिर रेशियो दिया है 2 साल बाद का, मतलब पूरा गैप देखोगे कितना है यहाँ पर, 2 साल बाद का देखो तो पूरा 5 साल का गैप आ रहा है, 3 साल पहले भी का ऐड करके, और जब प्रेजेंट से फ्यूचर में जाएंगे तो पूरा 5 साल यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो मैंने राहुल की एज ले ली 3 साल पहले, कितनी x, ओके। तो अब राहुल की 2 साल बाद एज कितनी हो जाएगी, जो ये वाला पूछा प्रेजेंट से 2 साल बाद, तो ये हो जाएगी ये 3 साल पहले के और 2 साल और ऐड कर दोगे तो ये हो गई x + 5, क्योंकि यहाँ पर हमें रेशियो जो है 11:3 का, तो हम 2 साल बाद की दोनों की बात करेंगे। और यहाँ पर 3 साल पहले अगर राहुल की एज x है तो फादर की एज कितनी है, इसका 5 टाइम्स, ठीक है, इसका 5 टाइम्स है। और ये कब है, फादर की एज 3 साल पहले, मतलब कि 3 साल पहले और 2 साल बाद की एज जोड़ोगे तो मतलब 5 साल का गया। फादर की एज 2 साल बाद कितनी हो गई, 5x + 5, ओके, इक्वल कर दिया, यही रेशियो में दिया हुआ था। तो ये कितना हो गया, 15x + 15 = कितना, 11x + 55। तो यहाँ पर ये कितना आ गया, 4x, और इधर आ गया 40, तो x की वैल्यू आ गई 10। ये क्या आ गई आपकी राहुल की एज 3 साल पहले की। पूछा क्या है, राहुल की प्रेजेंट एज, तो कितनी हो जाएगी, 3 साल ऐड कर दोगे, 10 3 13 साल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, ठीक है। आज के क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम टेकन है। तो यहाँ पर देखो क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग रेक्टेंगल बाय 4 वर्टिकल लाइंस एंड 3 हॉरिजॉन्टल लाइन। तो भाई यहाँ पर बताओ रेक्टेंगल क्या होता है, यहाँ पर आपकी 2 वर्टिकल होती है, 2 हॉरिजॉन्टल। तो 4 रेक्टेंगल की 4 वर्टिकल में से मैंने यहाँ पर क्या किया, 2 सेलेक्ट कर ली, सॉरी यहाँ पर 4 में से 2 सेलेक्ट कर ली। एंड यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी, इंटू लगेगा एंड के लिए, 3 थी तो इसमें से 2 सेलेक्ट कर ली, बन गया हमारा रेक्टेंगल। और टोटल कितनी लाइन से, 4 3 7, तो 7 में से यहाँ पर 4 सेलेक्ट कर ली, तो ये कितना हो गया, 4 3 12/2 6, और ये 3 C 2 3 हुआ। नीचे क्या आ गया आपका, 7 6 5, और ऊपर चला गया फैक्टोरियल 3 6, तो 6 6 कैंसिल, कितना आ गया, 18/7 = 35, 18/35, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट, 15 men and 2 wardens lived in a hot hostel. Their average weight will be 32 kg. तो यहाँ पर देखो 15 मैन दिए हुए हैं आपके और 2 वार्डन्स दिए हुए हैं, इनका एवरेज वेट तो 15 16 17 लोगों का एवरेज वेट दिया हुआ है 32। तो ये वैल्यू 17 दूनी 34, 17 3 7 544 के इक्वल दे दी, ओके। अब आगे क्या बोल रहा है, 1 वार्डन लेफ्ट एंड 1 न्यू मैन न्यूली ज्वाइन द हॉस्टल। नाउ द एवरेज वेट इज 28 kg। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक मैन ज्वाइन कर गया, मतलब अब 16 मैन हो गए, और एक वार्डन लेफ्ट कर गया, मतलब 1 वार्डन हो गया यहाँ पर। अब कितनी हो रही है, तो ये है तो 17 ही लोग, बट यहाँ पर एवरेज कितना हो गया, 28। तो ये टोटल कितना हो गया, 17 8 136, 17 दूनी 34, तो 4 3 7 476 हो गया। अब क्या मैं यहाँ पर क्या करूँगी, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी इस इक्वेशन को, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर 2 वार्डन मिल जाएंगे और कैंसिल होकर मैन एंड वार्डन आ जाएंगे। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, 16 दूनी 32 मैन प्लस यहाँ पर 2 वार्डन इक्वल टू 2 6 12, 2 7 14 15, 2 6 8 और 1 9, और ये वाली इक्वेशन यहाँ पर नीचे लिख ली, क्या 15 मैन प्लस 2W इक्वल टू 544। अब इस इक्वेशन को इससे माइनस कर दिया हमने, तो ये गया यहाँ से, यहाँ कितना बचेगा आपका 17 मैन, और ये कितना गया, 12 में से 4 गया 8 0, और ये 408। तो मैन कितने आ गए, 17 दूनी 34, 17 चौको 68, ओके। अब क्या बोल रहा है यहाँ पर, देन फाइंड द वेट ऑफ द टीचर लेफ्ट, सॉरी टीचर नहीं वार्डन जो बोला था यहाँ पर वही है वार्डन, ठीक है। तो वार्डन जो लेफ्ट किया उसका वेट बताना, तो मैंने ये वाली इक्वेशन ली, 15 मैन प्लस 2 वार्डन इक्वल टू 544। मैन कितने रखे हैं यहाँ पर, 24, ठीक है। मैन के लिए यहाँ पर 24 दिया हुआ, तो यहाँ पर वैल्यू रख दी 15 गुणे 24 प्लस 2 वार्डन इक्वल टू 544। वेट पूछा है यहाँ पर वार्डन का, तो ये वेट है हमारा मैन और वार्डन का, ठीक है। तो यहाँ पर 24 आया हमारा, तो 15 चौको 60, 2 वार्डन कितना आ गया यहाँ पर 544 माइनस 15 चौको 60, 15 दूनी 30, 360, तो ये हो गया 4 और ये हो गया 8, 184। तो वार्डन का वेट कितना आ गया यहाँ पर, 2 9 18, 2 दूनी 4, 92 ईयर्स, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ओके। थोड़े से टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, बट कोई नहीं, कभी कभी थोड़ा सा हमें यहाँ पर कैलकुलेटिव क्वेश्चंस भी करने हैं। बाय थ्रोइंग 2 डाइसेस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम विच इज डिविजिबल बाय 3। तो टोटल नंबर ऑफ यहाँ पर आउटकम्स कितने हो गए, 2 डाइस फेंके गए तो 36 हो गए। फेवरेबल देख लेते हैं, तो डिविजिबल बाय 3 देखना, तो 1 2 3 4 5 6 पहले के आउटकम ये होंगे, दूसरे के 1 2 3 4 5 6। अब 3 का सम देखते हैं कैसे बन रहा है, तो 1 और 2 का एक सेट बनेगा, 2 और 1 का बनेगा, ठीक है। फिर इसी तरह आपका 2 और 4 का बनेगा, 4 और 2 का बनेगा। एंड अब जाओगे तो ये 3 6 6 3 9, 3 6 का बना और 6 3 का बना। फिर उसके बाद एक 3 3 का भी बनेगा, क्यों, क्योंकि 3 से डिविजिबल देखना है, तो 3 6 सम, जैसे इसका 2 और 1 3 है, इसका 4 2 6 6 3 9, तो ये सारे हमारे सम इसके 3 से डिविजिबल हैं, ओके। एक बनेगा आपका 4 2 6, 4 2 का, 2 4 का, ठीक है। एक क्या बनेगा आपका 5 4 9 का, 5 4
4 5 कितने हो गए, 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11, एक और कोई छूट रहा है तो एक बनेगा आपका किसका, 6 6 12। ठीक है, तो टोटल कितने बनेंगे आपके, 12, 3 3 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो 12 आपके फेवरेबल हैं, टोटल कितने 36, तो कितना आ गया 1/3। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट, what is the volume of cylinder whose radius is 2 times of breadth of rectangle। तो रेडियस कितनी दी हुई है, 2 times of breadth of rectangle। और यहाँ पर पेरीमीटर दिया हुआ है रेक्टेंगल का 2l प्लस बी कितना 90, तो l प्लस बी हमारा कितना हो गया 45। और रेशियो दिया हुआ है लेंथ एंड ब्रेथ का कितना 2:1, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 45। इससे देखेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई यहाँ पर 15। ओके, तो यहाँ पर लेंथ कितनी हो जाएगी 15 दूनी 30 और ब्रेथ हो गई हमारी यहाँ पर 15। तो रेडियस कितनी हो जाएगी 2 भी, तो रेडियस हो गई 15 दूनी 30। अब क्या कह रहा है, सिलेंडर की जो हाइट है इक्वल टू द साइड ऑफ स्क्वायर हुज डायगोनल वैल्यू इज 20√2। तो 20√2 डायगोनल क्या होता है स्क्वायर का, a√2 इक्वल टू 20√2। ए क्या होती है साइड, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 20, तो ये हो गई a इक्वल टू 20 साइड हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर हाइट कितनी दी हुई है हमारी 20। ओके, तो यहाँ पर सिलेंडर का क्या पूछा है हमसे, वॉल्यूम पूछा है, तो कितना होता है πr²h। ओके, तो ये 22/7, इसको पूरा सॉल्व नहीं करोगे। ठीक है, यहाँ पर 30 × 20 यही तो आएगा। अब यहाँ पर देखो, अगर ये वैल्यू को देखूँ तो ये मेरा 3 टाइम्स अप्रॉक्स जाएगा, तो 3 तरह का 9 त्रिक 27 दूनी 54, तो 54 समथिंग के आसपास आंसर आना चाहिए। तो मेरी कौन सी वैल्यू यहाँ पर आ रही है देख लो, तो ये मेरा ऑप्शन नंबर सी आ रहा है इसके आसपास। तो यहाँ पर मैं टिक सी करूँगी, पूरा सॉल्व करना चाहो तो भी आप पूरा सॉल्व कर सकते हो, अप्रॉक्स में आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है आगे, अब इसको ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 30 एलसीएम 6 पंचे 30 10 तिया 30, या फिर 5 3 8/30 कर सकते हो, या फिर 4/15 लिख लो 2 से डिवाइड करके। अब एक बार बताओ, यहाँ पर बोल रहा है व्हाट इज द टाइम टेकन बाय 12 वुमेन टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। तो यहाँ पर 12 वुमेन, जब एक वुमेन 1 डे में कितना कर रही है 1/200, तो 12 वुमेन कितना करेंगी 12/200। ओके, इसको डिवाइड कर दोगे वर्क से, तो रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा, ये वर्क आ गया जो इन्होंने काम किया। अब रिमेनिंग हो गया 1/4/15 इज इक्वल टू कितना 11/15। तो 11/15 को किससे डिवाइड करोगे यहाँ पर 12/200 से, या फिर इसको क्या लिखोगे 11/15 × 200/12। ओके, 5 तिया 15 5 चौको 20। ओके, यहाँ पर 4 तिया 12, तो ऊपर कितना हो गया 110, नीचे हो गया 9, तो इसको काटोगे कितना 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 12 सही 2/9 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इन अ हॉस्टल अवेलेबल फूड इज इनफ फॉर 20 डेज। ठीक है, इफ द 10 मोर स्टूडेंट्स आर ज्वाइन द हॉस्टल फूड विल बी एम्प्टीड इन 15 डेज। तो मान लो टोटल फूड यहाँ पर कितना है, ये हो गया 20x। x क्या है यहाँ पर, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पहले थे। ठीक है, वो x हो गया यहाँ पर, वो मैंने ले लिया। अब बोल रहा है क्या 10 मोर स्टूडेंट्स आ गए, मतलब x स्टूडेंट थे, इसमें 10 और जुड़ गए, तो अब 15 दिन में फूड खत्म हो गया। तो अब फूड उतना ही था, बट यहाँ पर 10 लोग और बढ़ गए, तो यहाँ पर दिन कम पड़ गए, कम दिन में खत्म हो गया। तो ये वैल्यू इसकी इक्वल होगी कि नहीं, इक्वल कर दो। 15x + 150, तो ये आ गया 5x इज इक्वल टू 150। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 30 पूछा था। व्हाट इज द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, तो ये 20x थी, 20 × 30 यही तो फूड था। यहाँ पर कितना आ गया 500, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट, 2 पाइप्स P and Q कैन फिल द टैंक 12 hours and 18 hours। अब बोल रहा है आउटलेट पाइप विच इज हैविंग कैपेसिटी टू एम्प्टी द टैंक इन 36 hours। तो यहाँ पर आपकी जो नेक्स्ट है, मान लो आर है, तो वो 36 घंटे में खाली कर देती है। अब यहाँ पर एलसीएम कितना 36, तो इनकी एफिशिएंसी 12 या 36, 18 दूनी 36 और एक ये माइनस में होगा क्योंकि ये आउटलेट पाइप है। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू फिल द टैंक, तो 36 टोटल यहाँ पर इसकी कैपेसिटी। अब ये बोला 3 तो 5 में से एक गया, कितना 4 नहीं 36, 9 आवर्स में ये क्या करेगा, इसको फिल कर देगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ओके, सो गाइज आज के ये क्वेश्चंस थे, थोड़ा सा टाइम टेकन थे। ठीक है, कोई बात नहीं, बट हमें हर तरह के क्वेश्चंस को करना है जिस हिसाब से भी एग्जाम में आता है। तो क्लास पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड सेशन को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।